हेलो फ्रेंड्स, आप सबका रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल से संबंधित पुस्तक गणित प्रभा सप्तम श्रेणी अध्याय 12.1 का हल करेंगे। आप सभी दर्शक जनों से अनुरोध है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा द्वारा बनाया हुआ कोई भी वीडियो आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके तथा आप उसका फ़ायदा प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका सवाल जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित निर्णय करने के लिए ए और बी की जगह क्या क्या लिखेंगे, लिखे वर्ग निर्णय करें। मतलब कहने का मतलब है कि हमको वर्ग निर्णय करना है। यहाँ पर जितना भी फार्मूला है आपका अधिकतर तो प्लस का है, तो यहाँ पर हमको प्लस का फार्मूला देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बाई चांस माइनस का आएगा तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा आप लोग। एक नंबर जो आपको सवाल है x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखना है, तो हम लिख देते हैं माना x बराबर किया a और 3 बराबर b। उसके हिसाब से क्या हो गया, a प्लस बी का होल, और इस a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब वर्ग। ये देखिए तो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बैठाते एक मान कितना हो गया, तो एक मान हो गया x, तो x पर स्क्वायर प्लस 2 का 2, एक मान कितना हो गया x, b का मान कितना हो गया 3, फिर b का मान कितना हो गया 3, इसको पर स्क्वायर कर लेते हैं। x का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 3, 2 से x में किए तो 2x, फिर 3 दूनी 6x और 3 का स्क्वायर होगा तो 3 के 9। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखिए p प्लस 9, इसमें भी हम वही लिखेंगे। माना p बराबर a और 9 बराबर b। यहाँ भी वही फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसका फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ए का मान कितना हो गया p, तो एक जगह पर p लिख दिया, उसके स्क्वायर 2। ए का मान कितना हो गया p, b का मान कितना है तो 9, फिर b का मान कितना है तो 9, 9 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर रख दिए। ये देखिए p का स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर, 2 से p में किया था 2p, फिर 9 में किया था 9 दूनी का 18 p। ये 99 81। तीसरा नंबर सवाल देखिए, यह है आपका 6 माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस का फार्मूला आ गया है, तो यहाँ भी पहले मान लेते हैं। माना 6 बराबर a और x बराबर क्या हो जाएगा b। तो यहाँ माइनस फार्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो a का मान कितना हो गया 6, तो 6 पे स्क्वायर कर दे, माइनस 2 का 2, a का मान कितना हो गया 6 और b का मान x, फिर b का मान कितना है, तो b का मान है आपका x, तो x पर स्क्वायर कर दिए। तो अगर 6 का स्क्वायर होगा तो 6 का 36, 2 दूनी का 6, 2 6 का 12, 12 x में हुआ तो 12x, और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये चौथा नंबर सवाल देखिए, y माइनस 2 दिया है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ भी लिखेंगे। माना y बराबर क्या हो गया a और 2 बराबर b, तो यहाँ भी वही हुआ, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया आपका y, तो यहाँ पर y पर स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस 2 का 2, ए का मान कितना है y, b का मान हो गया 2, फिर उसके बाद प्लस b का मान कितना है 2, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिए, y का स्क्वायर करेंगे तो हो गया y स्क्वायर, 2 में y किए तो 2, 2y, फिर 2 से किए तो 2 नहीं 4, 4y, और ये 2 का स्क्वायर किए तो कितना है 4। पाँचवा नंबर सवाल देखिएगा। पाँचवा में बोल रहा है कि आपका m प्लस एन एम एन प्लस एल स्क्वायर, ये एल ही लग रहा है जैसे कि यहाँ देखिए, तो इसमें भी लिखेंगे माना एम एन बराबर किया ए और एल स्क्वायर बराबर किया बी। ठीक, यहाँ देखिए ये फार्मूला क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोग तो जानते हैं ये फार्मूला, बार बार लिखने से आपको भी याद कर लेना चाहिए कि आपको सुविधा रहेगा। तो ए का मान कितना हो गया m प्लस एन, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया 2 का 2, ए का मान कितना हो गया तो m प्लस एन, और बी का मान कितना हो गया एल पर स्क्वायर, फिर ये बी का मान कितना है तो एल पर स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हमको बी के पर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए। ये देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बाहर में क्या कहते हैं, बाहर में अगर स्क्वायर रहेगा कोई भी पावर है इस पर हक इस पर दोनों का हक बनता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर रहता है सब पर हक बनता है। तो यहाँ लिख देंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2m एन एल स्क्वायर, और यह हो जाएगा एल का एल 2 2 जा 2 दूनी के 4। छठा नंबर देखिए सवाल, ये आपका 6x प्लस 3, इसमें भी हम करेंगे माना 6x बराबर a और 3 बराबर b, ये भी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना हो गया आपका, a का मान हो गया मेरा 6x, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिए प्लस 2, a का मान कितना है 6x, b का मान कितना है 3, फिर b का मान कितना है 3, इसके ऊपर b का स्क्वायर है तो स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, x का स्क्वायर तो 36x स्क्वायर, 3 दूनी 2 दूनी के 2 6 12, 12 12 36, 36 x और x का 3 का स्क्वायर है तो कितना 3 के 9। वैसे ही देखिए 7 नंबर, फोर एक्स प्लस 5y, माना 4x बराबर a और 5y बराबर b, तो फार्मूला क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो a का मान कितना हो गया 4x, तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया 2 का 2, a का मान कितना हो गया तो 4x, b का मान कितना हो गया तो 5y, फिर b का मान कितना है तो 5y, और b पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16x स्क्वायर, फिर 2 चौके 8, 8 5 40, 40 x और y, इधर से हो गया 25 y पर स्क्वायर। ओके, वैसे यहाँ पर 8 नंबर भी देख लीजिए, यह है आपका p q और c प्लस 2, यहाँ भी वही लिखते हैं माना p q c बराबर a और 2 बराबर b, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, यहाँ मान बैठा तो a का मान कितना हो गया तो p q और c पर स्क्वायर, फिर 2 का 2, a का मान कितना हो गया तो p q और c, फिर b का मान कितना है तो b का मान मेरा हो गया
कितना है तो 2, तो 2 का 2, फिर प्लस b का मान कितना है 2, तो 2 के ऊपर स्क्वायर। ये देखिए हम क्या बोले इससे पहले भी कि किसी के ऊपर भी ब्रैकेट के ऊपर पावर रहेगा तो इसका हक सब पर बनता है, तो हो गया आपका पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर भी और सी स्क्वायर भी। ये दो दूनी का 4, पी क्यू और सी, ये हो गया दो दूनी का 4। आगे देखते हैं 9 नंबर देखिए 5 बटा का के प्लस 3। यहाँ भी वही लिखेंगे, माना 5 बटा के बराबर हो गया आपका ए और 3 बराबर क्या हो जाएगा तो बी। तो यहाँ भी फार्मूला वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही फार्मूला ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है आपका 5 बटा का के, तो के लिखा इसके ऊपर एक ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर 2 का 2। ए का मान कितना हो गया तो 5 बटा का के। बी का मान कितना है तो 3। फिर देखिए बी का मान कितना है तो 3 इसके ऊपर स्क्वायर। हम क्या बोले किसी का ब्रैकेट को बाहर जब भी रहेगा तो उस पर सबका हक बनता है। ये 50 25, ये के है तो के का भी क्या हो जाएगा तो के स्क्वायर। ये 2 5 10, 10 10 3 30, 30 के ये होगा 33 के 9। ये 10 नंबर सवाल देखिएगा 3r प्लस 2p। यहाँ भी लिखेंगे माना 3r बराबर a और 2p बराबर b। यहाँ भी वही फार्मूला हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया 3 प्लस आर पर स्क्वायर कर देंगे 2 का 2। ए का मान कितना होगा 3 बटा का आर, बी का मान कितना होगा 2 बटा का पी, फिर प्लस बी का मान कितना है तो 2 बटा का पी पर स्क्वायर। 3 ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब क्या दोनों पर हमको गुना करना 3 का 9 और आर का किए तो आर स्क्वायर। ये देखिए ये तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 2 2 छके 2 3 6 6 दूनी का 12, तो 12 ये क्या हो जाएगा आर से पी में किया तो आर पी, ऐसे इधर से होगा 2 दूनी का 4 और पी का स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर। 11 नंबर सवाल देखिए ये है आपका पी क्यू प्लस एम और एन। यहाँ लिखेंगे माना पी प्लस क्यू बराबर क्या ए और एम बटा के एन बराबर बी। देख लीजिए ये भी हो गया आपका ए प्लस बी का होल, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया तो p बटा का q, इसको फिर स्क्वायर 2 का 2। ए का मान कितना हो गया तो p बटा का q डॉट, और फिर b का मान कितना हो गया तो m बटा का n, फिर प्लस फिर b का मान कितना हो गया तो m बटा का n, इसके ऊपर भी इसका जैसे b स्क्वायर पर होता है। हम पहले ही बताएं कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आने पर सबका हक बनता है, तो p पर हो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, q का हुआ था q स्क्वायर। ये देखिए तो इधर कट नहीं रहा तो 2 का 2 हो जाएगा, ये क्या पी एम और नीचे में क्या हो जाएगा क्यू एन। ये देखिए m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये 12 नंबर सवाल देखिए दिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माना m स्क्वायर बराबर a और n स्क्वायर बराबर b।
तो हो गया आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान बताइए तो कितना हुआ, तो ए का मान हो गया एम स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, 2 का 2, ए का मान कितना हो गया तो एम स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया तो एन स्क्वायर, फिर बी का मान कितना हो गया तो एन स्क्वायर, इसके ऊपर में क्या 2 पावर, एम का एम 2 दूनी का 4, 2 का 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर एक साथ में लिख देंगे, एन का एन 2 दूनी का 4 बन गया। आगे देखिएगा 13 नंबर सवाल। थ्री एक्स वाई प्लस 4z, इसको भी वैसे करेंगे। माना 3xy को आप लोग a मान लीजिए और 4y को क्या मानेंगे b, उसके हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ए का मान बताइए कितना हुआ, तो 3xy पर स्क्वायर दे देते हैं। ठीक, बी 2 का 2, ए का मान कितना होगा 3x और y, बी का मान कितना हो गया तो 4y। ओके, फिर बी का मान कितना हुआ तो 4y, इसके ऊपर क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 3 का 9, एक्स का हुआ तो एक्स स्क्वायर, वाई का तो वाई स्क्वायर, 3 दूनी का 6 और 6 चौके 24, यहाँ एक्स है तो एक्स का एक्स, यहाँ वाई है, यहाँ वाई से वाई तो वाई पर स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। हेलो दोस्तों, आगे देखिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है 2x प्लस 3y प्लस z, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ 1 2 3 संख्या है, इसमें हम माना 2x प्लस 3y को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और ये जो z है आपको इसको हम b मान लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए तो a का मान कितना हो गया 2x प्लस 3y, इसके ऊपर भी क्या करेंगे स्क्वायर दे दिए, 2 का 2, a का मान कितना हो गया 2x प्लस 3y, b का मान कितना हो गया तो केवल z, ध्यान रखिएगा। फिर प्लस बी का मान कितना हो गया तो जेड पर स्क्वायर। यहाँ देखिए फिर यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा तो 2a, तो a स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो गया 2x, फिर b का मान ये 3y, फिर उसके बाद b स्क्वायर 3y पर क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए। इतना दूर का काम तो हो गया। फिर देखिए 2 से x में, यहीं पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, 2 से x में किया तो क्या हो गया 2 दूनी के 4, 4x और उसमें क्या करेंगे जेड से गुना करेंगे, 4x जेड हो गया। फिर प्लस, फिर 2 से एक बार 3 हो गया, 2 3 6, तो 6y हुआ, 6y एक बार जेड से कर ले, 6 2 से एक बार 6 में 3 में किया 2 3 6, 6y और एक बार जेड, 6y जेड, ये जेड से स्क्वायर में किया जेड स्क्वायर। सबको तोड़ लेते, 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी का 4 एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2 दूनी का 4, 4 4 तरीके 12, 12 एक्स और वाई, ये 3 तरीके 9, वाई पर क्या है स्क्वायर हो गया। ठीक, इधर से ये 4x जेड प्लस 6y जेड प्लस जेड पर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहें तो आप सजा भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर कहीं सजा दिया होगा, ये 4x स्क्वायर पहले लिख दिए, फिर इसके बाद 9y पर स्क्वायर, फिर जेड पर स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 12x y, फिर उसके बाद 4x जेड, फिर 6y जेड।
मैं देखिए आपका 15 नंबर सवाल 102 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 + 2 कर सकते हैं ना। यहाँ लिखना होगा आपको, माना 100 बराबर कितना हो गया a और 2 बराबर हो गया b, तो यहाँ होगा a + b का होल स्क्वायर, तो हो गया आपका a² + 2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। तो a का मान कितना हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर 2 a का मान कितना हो गया 100, b का मान 2, फिर b का मान कितना है 2²। ये देखिए यहाँ पर 100 का 100 में गुना करेंगे तो a का स्क्वायर होगा तो 1, 2 है तो 2 का 0 2 बार करेंगे तो कितना है 4 0, 1 2 3 4 0। ये 2 का पढ़ा 100 बार पढ़ा तो 200, 200 दूनी के 400। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो कितना होगा इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,404। लास्ट सवाल 16 नंबर है, P + Q R + S। यहाँ पर देखिए 4 संख्या, तो ये दोनों को ये मान लेंगे, दोनों को भी यहाँ लिख लेते हैं। माना P + Q बराबर A और R + A बराबर B। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर, क्या a² + 2ab + b²। तो a का मान कितना हो गया p + q स्क्वायर, फिर 2a का मान कितना हो गया तो p + q, b का मान कितना हो गया तो b का मान हो गया r + s, फिर यहाँ b का मान कितना हो गया तो r + s, इसके ऊपर स्क्वायर करें क्योंकि b² है। फिर देखें फार्मूला से फार्मूला टूटा है, ये इसको a मान लेंगे, ये b, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया a² + 2, a का मान हो गया p, b का मान हो गया q, फिर b² तो b का मान हो गया q, तो इसके ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से एक बार p में गुना करेंगे तो 2p एक बार r से हो गया तो 2pr, फिर प्लस 2 से एक बार p में किए तो 2p और एक बार s से कर लेते हैं तो 2ps, 2pr एक बार हो गया, 2pr हो गया, 2ps हो गया, फिर एक बार 2 से p से हो गया तो अब q से करेंगे तो 2q एक बार r हो जाएगा, फिर एक बार 2qs, 2qs। यहाँ देखिए इसको a इसको b मान लेते तो ये हो गया a² + 2 a का मान 2a² + 2 2 का 2, a का मान कितना r, b का मान हो गया s, फिर उसके बाद b का मान कितना हो गया s, तो s पे स्क्वायर कर दिए। बस अब इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करेंगे कैसे, यहाँ देखिए तो ये हो गया आपका p², ये 2p में किया तो क्या 2pq, ये हो गया आपका q², ये हो गया 2pr, ये हो गया 2ps, फिर ये 2qr, फिर 2qs, फिर ये हो गया आपका r², फिर 2rs, फिर हो गया आपका s²। अब देखिए इसको आंसर कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम p² ये लिख दिए, फिर q² ये भी लिखा गया, फिर एक जगह r² है तो ये r² भी हो गया, फिर s² भी लिख दिए यहाँ का, और उसके बाद जैसे लाइन से उतारते हम चले जाएंगे तो हो गया 2pq, फिर 2pr, फिर 2ps भी लिखा गया, फिर 2qr, 2qs भी हो गया, फिर प्लस का चिन्ह 2rs, एक बार मिला देते p² q² r² s², फिर 2pq है 2pq हो गया, 2pr हो गया, 2ps हो गया, 2qr 2qs 2rs, यही आपका आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो आपके लिए ला सकें।
धन्यवाद। हेलो दोस्तों, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका 30 नंबर सवाल है 3xy + 4z, यहाँ पर 4z है, हम यहाँ पर y लिखे, सॉरी इसके लिए। देख लीजिएगा कहाँ कहाँ हम सुधार रहे हैं, बस वहीं पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा और कुछ आपको चेंज नहीं करना है। तो ये आपका होगा 3 दूनी का 6 और 6 चौका 24, तो xy और एक z हो जाएगा और इधर से होगा आपका ये z²। बस यही आपको सुधारना है। देख लीजिएगा।